जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस टॉपिक पर रीडिंग कभी नहीं हुई है, पहले कभी नहीं हुई है, हमने तो कभी नहीं की है। अक्सर हमने रीडिंग इस टॉपिक पर की है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी किस्मत में क्या है, आपके भाग्य में क्या है, ठीक है। लेकिन आज हम इस रीडिंग में बताएंगे कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इनके भाग्य में क्या लिखा है। पता है क्या होता है, हम जिनसे प्यार करते हैं ना, हम अपने दर्द से ज़्यादा उनके दर्द को देखकर, उनके दुख को देखकर दुखी होते हैं। एक बार हम अपना दर्द सह लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन जब हम किसी से बेशुमार मोहब्बत करते हैं ना, तो उसका छोटा सा भी दर्द, उसकी छोटी सी भी तकलीफ हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है। तो आखिर इनकी किस्मत में क्या लिखा है, जो होकर रहेगा, जो मिल के रहेगा, इनके जीवन की पूरी कहानी बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। हमने इनिशियल्स दिए हुए हैं, जिस पाइल में उनके नाम का पहला अक्षर हो, आपको उस पाइल को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। चलिए देखिए तो सही कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है जो मिलकर रहेगा। उनकी लव लाइफ कैसी चलेगी, कैसी चल रही है, उनका फ्यूचर, उनका करियर कैसा होगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप आपने अपने पर्सन के नेम का इनिशियल चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी खुशी के लिए आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, इनके भाग्य में क्या लिखा है, इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, और आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो या फिर नहीं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पर्सन है ना, इनकी ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हमें यहाँ पर लगता है कि आप में से 50% लोग शायद किसी ट्रैवल के दौरान या फिर ऑनलाइन इनसे मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मिले हैं। ये जो पर्सन है ना, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं। इन्हें हमेशा आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और अभी भी कंटिन्यू ये सब कुछ चल रहा है। हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनकी शायद माँ नहीं है, कुछ लोगों के लिए इनकी माँ नहीं है, या फिर ये अपनी लाइफ में कोई था इनका ऐसा इंसान इनके परिवार में जिससे बहुत डीपली कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा, बचपन से। दादी हो, बुआ हो, नानी हो, इनकी मम्मी हो, कोई भी, तो इन्होंने बचपन में उन्हें खो दिया है और उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इनकी लाइफ पे पड़ा कि समझ लीजिए कि ये इंसान बहुत सारी बातें अब कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते। होता है ना कि हम सबका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है कि हम उससे अपने दिल की हर बात शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया। ये जो पर्सन है ना आपके, इनकी जो एज है, हमें बहुत सारे लोगों के लिए यही लगता है, इनकी जो एज है, कुछ लोगों के लिए 30 है, कुछ लोगों के लिए 30+ है, 40+ एज के बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। इनकी लाइफ में हमेशा ट्रैवल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं रही है, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, जैसे कि एक स्टेबल लाइफ होती है ना, इनकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रही है, ये समझ लीजिए। और इन्हें इनके परिवार का कभी सपोर्ट नहीं मिला है, कभी भी नहीं। इन्होंने अपने परिवार के लिए किया बहुत कुछ है,
लेकिन इनके परिवार का इन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला किसी भी तरीके से। जो मिला भी है तो वो सिर्फ स्वार्थ के लिए मिला है। इस वजह से ये कहीं एक जगह टिकते ही नहीं थे, कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे। इनकी जो किस्मत है ना, उसमें जैसे कि अपनी पहचान खुद से बनाना, इन्होंने अपनी पहचान खुद से बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। जो भी इनकी जितनी भी पहचान है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है ना कि ये इस बात से हमेशा दुखी रहते हैं कि जैसे मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी हार्ड वर्क करूं, कुछ भी करूं, पर मुझे मेरे कर्म का फल, मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता ही नहीं है। ये दिन रात ईश्वर से प्रे करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और पता है, इनकी लाइफ में इन्हें पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और इनका ऐसा नेचर नहीं रहा कि अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें हर किसी से बताएं। कोई था इनकी ज़िंदगी में ऐसा जिससे बहुत जुड़े हुए थे, जिससे बहुत लगाव था इनका, तो वो भी इन्हें छोड़कर चला गया। उसके जाने से ये अंदर से बहुत टूट गए, बहुत बिखर गए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो इंसान खो दिया है जो इन्हें समझता था, जो इन्हें समझाता था, इन्हें प्यार देता था, इन्हें मोटिवेट करता था। और कहीं न कहीं उसका प्रभाव इनकी ज़िंदगी में ये पड़ा है कि अब इन्होंने हर किसी से कुछ बताना ही बंद कर दिया है। एक चुप्पी सी साधे रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। लाइफ में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को लेकर बहुत स्टक हो जाते हैं। शुरू से ही ये कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाहते थे। थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं, थोड़े लड़ाकू टाइप के हो गए हैं, क्योंकि सिचुएशंस ने इन्हें ऐसा बना दिया है। ये ऐसे थे नहीं, इनके हालातों ने इन्हें ऐसा बना दिया है। इनकी लाइफ में इन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिली। इनके कर्मों का, इनकी जब मेहनत का फल नहीं मिला ना, तो धीरे धीरे करके चिड़चिड़े होते गए। और इनका इतना लोगों ने विश्वास तोड़ा, इतना विश्वास तोड़ा कि ये अब अच्छे इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा छानबीन किया करते हैं। जैसे कि सीआईडी वाले होते हैं ना, बिल्कुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, मतलब हर चीज़ में अब पैनी नज़र रखते हैं ये। हाँ, बहुत शक भरी निगाहों से देखते हैं। और अब ये इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, इनकी जो सिचुएशन है अंदर से, जैसे कि मानसिक तनाव इन्हें हमेशा रहता है। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि अभी अपनी लाइफ में ये काफ़ी मेहनत कर रहे हों और कहीं ना कहीं पहले से अब में बहुत परिवर्तन भी है, लेकिन सुकून नहीं है। इनका कभी कभी मन करता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, मैं कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि जब परिवार साथ नहीं देता, जब परिवार नहीं समझता ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और यही सेम चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि इनका परिवार इन्हें नहीं समझता है। ये अपने परिवार को समझते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इन्हें नहीं समझती है। इन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इनकी फैमिली इन्हें नहीं समझती है। और इसी वजह से अब इन्होंने जैसे कि अपने दर्द को अंदर ही अंदर इतना दबा लिया है कि होता है ना कि जख्म को बार बार दबाया जाए तो वो नासूर बन जाता है। तो इनका जो दर्द है ना, वो अंदर से नासूर बन गया है। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये अंदर से इतना मानसिक तनाव इनके अंदर है कि डिस्टर्ब हो गए हैं ये। और ये बस किसी के भी साथ कभी भी मतलब इनकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्टेंट एक्शन ले लेते हैं, सोचते समझते नहीं हैं, गुस्से में क्या बोल रहे हैं सोचते समझते नहीं हैं। तो इसका इफ़ेक्ट आपको भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो सही, लेकिन इनका ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। जब ये अपनी लाइफ में दुखी होते हैं ना, तो इनका मन होता है कि ये एकांत ढूंढें, ये कहीं एकांत में चले जाएं। तो ये एकांत ढूंढा करते हैं और उस टाइम पर ये किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते, आपसे भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान भी बहुत झगड़े होते हैं। इनका शुरू से ही, बचपन से ही ख्वाब था कहीं बाहर जाने का, बाहर जाके स्टडी करने का, या फिर बाहर जाकर कोई जॉब करने का, कोई बिजनेस करने का, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, ऐसा इनका कुछ ख्वाब था।
समझ रहे हैं। लेकिन जैसे कि वो पूरा नहीं हो पाया, कोशिशें इन्होंने बहुत की बट वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला। और अब आकर सिचुएशन इनकी ऐसी है कि चिड़चिड़े हो गए हैं। आप अच्छी बात बोलोगे उसका गलत मतलब निकालेंगे, आप अच्छी बात बोलोगे उसका गलत मतलब निकालेंगे। शुरू से ही आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा जगल करते आए हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनका जो पास्ट था ना वो अच्छा नहीं रहा। पास्ट को लेकर ये काफ़ी दुखी रहते हैं कि अगर परिवार ने इन्हें समझा होता, इनके परिवार ने इन्हें समझा होता तो इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। बट इनकी फैमिली ने इन्हें समझा नहीं, इनका सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से आज ये जो कुछ भी हैं सिर्फ अपने दम पर हैं, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात हम कर चुके हैं कि इनका पास्ट कैसा था। करंटली इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी करंटली इनका किसी से सेपरेशन चल रहा है, शायद आपसे चल रहा होगा। अभी इसका भी इफ़ेक्ट इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम रीज़न बताते हैं। रीज़न ये है, एक तो आर्थिक स्थिति जो है सो है ही, लेकिन अभी सेपरेशन चल रहा है इनकी ज़िंदगी में आपसे। मतलब कि आप इन्हें समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त सेपरेट हैं सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की वजह से, दूसरों के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से और इंस्टेंट एक्शन लेने की वजह से। जैसे कि बिना सोचे समझे बोल देना, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना। ऐसा नहीं कि पहले इनके किसी के साथ रिश्ते नहीं थे, इनके पहले भी रिश्ते बने हैं लोगों के साथ, पहले भी लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं। ये बात अलग है कि उनसे इनका अट्रैक्शन रहा हो, अटैचमेंट रही हो, जो भी रहा हो, ठीक है। और वहाँ से इन्हें धोखे भी मिले हैं। इनके कई दोस्तों ने, इनके कुछ अपनों ने इन्हें जो धोखे दिए ना, उसकी वजह से अब ये जो करंट में आपके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ये। दूसरों की बातों में आकर, पहले जहाँ पर इन्हें संदेह करना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने किया नहीं, जहाँ पर शक करना चाहिए था, डाउट करना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने किया नहीं। लेकिन जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में जो प्यार था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। और फिर पता है, ये रूठ जाते हैं तो इनकी मनाने की भी आदत नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन ये करते रहते हैं। और इस वक्त आप दोनों के दरमियान हमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फील हो रहा है कि इस वजह से झगड़े हो रहे होंगे क्योंकि ये हैंगमैन की स्थिति में है। ये आप पर डाउट कर रहे हैं, लाइक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों के दरमियान आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। समझ रहे हैं। एक तो ये आर्थिक स्थिति को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा, इस वक्त ये मेंटली थोड़ा वीक हो चुके हैं, मेंटली थोड़ा सा वीक हो चुके हैं क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है ना तो नेगेटिव एनर्जीज उसे कंट्रोल कर लेती हैं। और जब नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल कर लेती है ना तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने देती, बुरा ही करती हैं, बुरा ही करती हैं। तो इनके जो दोस्त वगैरह हैं अब वो नेगेटिव टाइप के लोग हैं, वो आपसे चिढ़ने वाले हैं, वो आपसे जलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के दरमियान जो चल रहा है ना, इसमें इनके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा हाथ है। आपको इनसे ईश्वर ने क्यों मिलाया है पता है? आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो। अगर आज आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना तो आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो, लेकिन इनकी अपनी गलतियां कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को ख़राब कर रही हैं। एक होता है कि शायद हम एक दूसरे की किस्मत में नहीं लिखे हैं, लेकिन एक होता है कि लिखे तो हैं लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी करके उस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, दर्द हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। अभी हम चाकू लेकर आए और अपनी नस काट लें, ठीक है, तो फिर ये तो हमने जानबूझ के किया ना, दर्द तो लिखा नहीं था पर हमने जानबूझ के लिखा कि नहीं हमें दर्द चाहिए। तो इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग इनके आसपास हैं जो नेगेटिव टाइप के हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ईश्वर इनकी ज़िंदगी में आपको क्यों लेकर आए? क्योंकि एक टाइम पर ये बहुत अकेले पड़ गए थे। ये ईश्वर को बहुत मानते हैं दिल से,
दिल से बहुत मानते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल है अंदर से। हो सकता है कि बहुत पूजा पाठ ना करते हो, दिखावा ना करते हो, लेकिन अंदर से इनके अंदर बहुत करुणा है, बहुत दया है, बहुत प्रेम है, पर वो कभी कभी निकलता है, कभी कभी दिखाते हैं। तो एक टाइम पर जब इनका वो प्रिय इंसान, इनकी माँ हो, इनकी दादी हो, किसी से बहुत डीपली कनेक्ट थे बचपन में, बहुत ज़्यादा, जो इन्हें छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट गए, तो जैसे कि अकेले पड़ गए, तो ये ईश्वर से बात करके रोया करते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इनको समझने वाला कोई नहीं था। इस वजह से ईश्वर इनकी ज़िंदगी में आपको लेकर आए, लेकिन यहाँ पर आपकी अच्छाइयाँ इन्हें नज़र नहीं आ रही हैं, आपका प्यार इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें दूसरों की बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट है आपको देखते हुए, और इसकी वजह से ये हम कहेंगे ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आगे चलकर ये बहुत रोएंगे। इनकी किस्मत में दर्द लिखा नहीं है, इनकी किस्मत में बहुत प्यार लिखा है, जस्टिस लिखा है। जितना दर्द इन्हें बचपन में मिला है या फिर पास्ट में मिला है, उस सब की भरपाई फ्यूचर में हो सकती है, अभी करेंटली लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इससे ये अपनी भविष्य को खराब कर रहे हैं। आपके विचार आपके कर्म बनते हैं, और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। तो ईश्वर ने इनकी किस्मत में आपको लिखा हुआ है, आप दोनों एक हो सकते हैं, पर इनकी बदतमीजियों की वजह से, इनकी नासमझी की वजह से आप कब अलग हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। सच बता रहे हैं, ये इन फ्यूचर बहुत रोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इनके पूर्व जन्म के साथी हैं, आप इनसे मिल चुके, लेकिन ये आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। कहते ना कि जब दिन बुरे होते हैं तो इंसान गलती पे गलती करता है। अभी इन्होंने अपने दिन बुरे कर लिए हैं संगत बुरी होने की वजह से, और इसी वजह से ये दिन प्रतिदिन गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। अभी जो इनकी करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो इनकी ज़िंदगी में करंटली चल रहा है, उसमें ये गलतियों का पिटारा खोल कर बैठे हुए हैं। देखिए, इनका जो परिवार है ना, वो इनका सोलमेट नहीं है, वो इनका कार्मिक है, ठीक है। और वो किसी कीमत में नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो या फिर आपकी शादी हो, इनकी फैमिली नहीं चाहती, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपना दिमाग ना लगाकर दूसरों की बातें सुन रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। इस टाइम पर इनके लिए पैसा सब कुछ है, अभी भी इनके लिए पैसा सब कुछ है, पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर हों कि नहीं इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, तब ये दूसरों से सजेशंस लेने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। भाई, तुम्हारी आत्मा भी तो तुमसे कुछ बोल रही है, तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हें प्यार के मामले में दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है? प्यार तो तुमने दूसरों से पूछ के नहीं किया था, फिर अभी तुम्हें दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये पूछ रहे हैं, ये अभी पूछ रहे हैं, ये अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त इन्होंने आपको नहीं समझा तो यहाँ पर जितने भी हैं ना, सब आस्तीन के सांप हैं। आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो पता नहीं इनका क्या होगा, ईश्वर ही जाने। दर्द किस्मत में लिखे नहीं हैं, ये लिख रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनता है, आपका पास्ट आपका प्रेजेंट बना, ठीक है, और आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनेगा। तो दर्द है नहीं, लेकिन ये दर्द अपने आप लिख रहे हैं, नेगेटिव लोगों के चंगुल में फंस के, नेगेटिव लोगों से दोस्ती करके। और जो इनके दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके परिवार के कुछ लोग हैं, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो, वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें, और इसी वजह से वो इनको कहते हैं कि नहीं, तुम अभी करियर के बारे में सोचो, तुम अभी बहुत पैसे कमाओ, तुम इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचो, बल्कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन फैमिली कहें या दोस्त कहें, रिश्तेदार कहें, जो आपको एक नहीं होने दे रहे हैं। और पता है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनके मन में आपको लेकर कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, कन्फ्यूज़न खड़ी कर देते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें अभी सब कुछ नहीं करना है, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है ये सब करने की, बहुत सारे लोगों के लिए। और अभी तुम्हें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी तुम्हें पैसे कमाने हैं, अभी तुम्हें करियर के बारे में सोचना है,
करियर पर ध्यान दो, उसके बारे में ना सोचो। जब भी इनका कभी मन करता है कि आपसे बात करें, तो इनके जो लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, वो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ कह के भड़का देते हैं। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं बहुत सारे लोगों के दरमियान। अब कहते हैं ना कि जो कर्म बुरा होता है तो फिर भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। आप में से 80% लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो किसी और से शादी कर लेंगे इन फ्यूचर, और वो उनका कार्मिक होगा। और इनके किस्मत में इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके, अपना कर्मा रिलीज ना करके, समझ रहे हैं, नेगेटिव सोच सोच कर उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है। तो अब इन फ्यूचर हम ये कहें कि इनकी किस्मत में लिखा है या फिर इन्होंने लिख लिया है, ये जब किसी और से शादी करेंगे ना तो इनकी ज़िंदगी नर्क होगी और ये बहुत दुखी रहेंगे। ये समझिए कि इन फ्यूचर करियर वाइज तो ये ठीक रहेंगे, करियर में इन्हें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे अगर ये आपसे शादी नहीं करते हैं तो। अगर ये दूसरों के कहने पर, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, अगर दूसरों के कहने पर ये किसी और से शादी करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये इन फ्यूचर बहुत रोने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे शादी करेंगे, जो आपके लिए एक्शन लेंगे। कुछ समय तक तो वो आपसे दूर चले जाएंगे, कुछ समय के लिए आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। फैमिली एग्री नहीं होगी, लेकिन ये आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे, ये आपके साथ शादी करेंगे, आपको जस्टिस देंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी जो कर रहे हैं इन्हें करने दीजिए। बस आप अपने प्यार पर यकीन करिए और हो सके तो अपने प्यार के दम पर इनकी हीलिंग किया करिए, डेली मेडिटेशन किया करिए, इन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड किया करिए। ये खुद तो मेडिटेशन करेंगे नहीं। अगर हम किस्मत और भाग्य की बात करें ना, तो ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं, बहुत लंबा। फिर पता नहीं कब 2-4 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इस वजह से बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी जुड़ जाती है, फिर उसका दुख हमें हमारा दुख लगता है, उसका सुख हमें हमारा सुख लगता है। जब हम दुख सुख से प्रभावित होते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित क्यों नहीं होंगे, ठीक है। और एक बार अगर उसने आपसे डोर अपनी तोड़ दी है, अपने प्रेम की डोर तोड़ दी है, उसने जो आपसे कनेक्शन था उसे ख़त्म कर दिया है, फिर भी अगर आप उनसे डीपली कनेक्ट हैं, अगर उन्होंने कभी भी, जितने साल भी आपका रिश्ता रहा हो, कभी भी उन्होंने आपको दिल से चाहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपका वो प्यार आज भी उनकी आत्मा के किसी कोने में बसा होगा। और अगर आप उनकी हीलिंग करेंगे तो 100% वो इफ़ेक्ट करेगी, 100% उसका प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। और जिसका असर ये होगा कि इन फ्यूचर वो धीरे धीरे करके उन नेगेटिव लोगों से रिश्ते ख़त्म कर देंगे, उन नेगेटिव लोगों का असली चेहरा समझ जाएंगे, उनके इंटेंशन समझ जाएंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। अब यहीं पर जब ये आपके लिए एक्शन लेंगे तो आप लोगों की शादी हो जाएगी, ठीक है, आपसे शादी कर लेते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि आपका और इनका जब भाग्य जुड़ेगा ना, तो फिनेंशियली आप भी और ये भी दोनों ग्रो करेंगे और मन भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, करियर में भी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जब मन शांत रहता है तो हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। हम लाइफ में हर फील्ड में सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं और हमें हमेशा गलत रास्ता दिखाते हैं, तो हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, नेगेटिविटी हमें अंदर से इतना खोखला कर देती है कि उनकी गलत से गलत बात भी हमें सही लगने लगती है। अगर एक बार वो ये कह दे कि तुम कुएं में कूद जाओ, तो हमें लगेगा कि भाई ये हमारे भले के लिए बोल रहा है शायद, कि कुएं में कूद जाओ, और वो कूद जाता है। ऐसे करके वो नेगेटिव लोग उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अभी वो आपको दूर क्यों करना चाह रहे हैं, जिससे वो उन्हें बर्बाद कर सके, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, आपकी पॉजिटिविटी है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर आपने भी इनसे किनारा कर लिया, और आप तो खैर नहीं चाहते इनसे किनारा करना, लेकिन
अगर अपनी गलतियों की वजह से, नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से आपसे दूर हो गए, तो ये ज़िंदगी में इतना रोएंगे जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप अपने मन में कोई बीज डाल रहे हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस बीज को आप डेली धूप, पानी, हवा सब दे रहे हैं टाइम टाइम पर, सोच सोच कर वही चीज़ें, तो फिर एक दिन वो बीज पौधा बनेगा, पौधे से फिर वो पेड़ बनेगा, पेड़ में फिर फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर वो अनंत गुना ज़्यादा बढ़कर बड़ा हो जाएगा और वो फिर आपको इतना दर्द देगा कि फिर आप ही जानोगे कि आपने ज़िंदगी में क्या कर डाला। और अगर आप पॉजिटिविटी का बीज लगाते हैं अपने मन में कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, हर बुराई में भी आप अच्छाई ढूंढेंगे, आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी का बीज डाल रहे हैं और फिर उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी में। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इनके भाग्य में दुख लिखा था जो कि अब क्लीन हो चुका। जो कर्मा था उसकी वजह से इन्हें आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इन फ्यूचर आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे। पर इनकी जो पर्सनल लाइफ होगी ना, अगर आप साथ होंगे तो वो सही होगी और अगर आप साथ नहीं होंगे तो बर्बाद हो जाएगी। और हम सच बताएं, इनकी हंसती मिट जाएगी। ये क्या है क्या नहीं है कोई जानेगा भी नहीं। जो इन्होंने इतने दिनों में बनाया है ना, वो सब कब ख़त्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा बस। और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपको सिर्फ इनसे इसी वजह से दूर कर रही हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो सके, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप पॉजिटिव हैं और आप इनका बुरा होने नहीं देंगे। लेकिन वो इनका बुरा चाहते हैं पर इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार, कभी कभी परिवार के लोग ही कार्मिक होते हैं। ये हमें समझना पड़ता है क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि, दिमाग सब कुछ दिया हुआ है। हमें रोबोट बना के नहीं भेजा है कि रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता। कुछ चीज़ें हम पर भी निर्भर हैं और अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो फिर दर्द तो भुगतना पड़ेगा। तो डियर, हमने आपको समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए, ये रीडिंग आपसे मैच हुई नहीं हुई, कितने % हुई, प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस टॉपिक पर फर्स्ट टाइम रीडिंग की है हमने। हमें थोड़ा सा ये भी जानना है कि कितने % मैच हुई। अगर मैच हुई होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा भी आत्मविश्वास, हमारा भी आत्मबल बढ़ा दिया करिए। झूठ बोलकर नहीं, सच बोलकर, क्योंकि हमें सच सुनना अच्छा लगता है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बड़ी यूनिक सी रीडिंग कि सब तो अपने भाग्य को लेकर जानना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, उसके भाग्य में क्या लिखा है। और सबसे बड़ी बात, उसके भाग्य में मैं लिखी हूँ या नहीं, उसके भाग्य में हम दोनों का एक होना लिखा है कि नहीं, और हम दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, हम दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। और क्या सोचता है वो मुझे लेकर, क्या सोचती है वो मुझे लेकर। अब भाई, यहाँ पर आप दूसरे के भाग्य के बारे में जान रहे हैं तो आपको सब कुछ जानने का हक है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं, बहुत बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। दिल खुश हो गया हमारा। फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच हमारा दिल खुश करने के लिए। इधर 70% लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का भाग्य जानना चाहते हैं। वैसे तो आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है एक दूसरे से,
लेकिन अब आप दोनों अलग अलग शरीर में हैं तो अपने अपने अलग अलग कर्मा होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। देखो, उम्र सेम हो या ना हो, एज सेम हो या ना हो, जहाँ आप रहते हैं प्लेस सेम हो ना हो, कास्ट सेम हो ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी हूबहू है, सेम है। संघर्ष बहुत सारा है, लेकिन फिर भी अंदर एक सुकून बना रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक अदृश्य शक्ति है जिस पे बड़ा यकीन रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब देखो, ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो थोड़ा सा अभिनय तो करना पड़ता है ना, हाय ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए कि आप दोनों के ही मन में, आप दोनों ही बहुत हद तक सिमिलर हैं। आप दोनों के ही मन में बहुत हद तक एक बात, एक तसल्ली, एक सुकून ऐसे बना रहता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति, जब कुछ बुरा होता है ना आपकी ज़िंदगी में या फिर उनकी ज़िंदगी में, तो एक अदृश्य शक्ति जैसे कि अंदर से तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही पर्सन है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपकी भी बहुत स्ट्रांग है। ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन लेके रोना नहीं रोते कि भाई अब क्या होगा, दिन रात करो या मरो की स्थिति है, बस बहुत पैसे कमाने हैं। पहले था ये सब कुछ, पहले था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है ये। अब तो जैसे कि सब कुछ डिवाइन के ऊपर समर्पित है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित है। आपको पता है, जो लोग कर्म के बंधनों में बंधे होते हैं ना, जो लोग पाप और पुण्य के बंधनों में बंधे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी अलग होती है। लेकिन जो लोग इन सब से ऊपर उठ जाते हैं ना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी अलग होती है। और उन्हीं में से ये आप हैं, आप दोनों हैं। आप इतना समझ लीजिए, हम उनके भाग्य का प्रेडिक्शन तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य का भी प्रेडिक्शन होगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप दोनों की जो रूह है ना, आप दोनों की जो आत्मा है ना, वो धीरे 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 मिल रही है। आपकी जो एनर्जी है ना, धीरे 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 करके उसका यूनियन हो रहा है। पहले में और अब में बहुत परिवर्तन आया है, आपके अंदर भी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर भी। अब देखिए, भले ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मेडिटेशन ना करता हो, मैनिफेस्टेशन ना करता हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पर्सन हो, कोई भी हो, ये भले वो ना करते हो, लेकिन जो आप करते हैं उसका 50% असर उनके ऊपर होता है। भले ही दो शरीर हैं, लेकिन आत्मा ये एक ही है। इसी वजह से तो आप दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख से प्रभावित होते हैं। वो दुखी होगा तो आप अपने आप दुखी हो जाएंगे, आप दुखी होंगे वो अपने आप दुखी हो जाएंगे। वो बहुत खुश होगा और आपके घर में भले ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन आप बड़े खुश रहते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आपने कभी फील किया? बहुत होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी घटना घटी, सब बहुत परेशान है, हबड़ तबड़ मची हुई है, लाइक किसी का रिश्ता टूट गया हो, ठीक है, और सब बहुत परेशान हैं। आपको भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जिसका रिश्ता टूटा है वो बेचारा बहुत दुखी है कि बताओ मेरा रिश्ता टूट गया। सब घर पे परेशान है, और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत खुश है, उसे कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। तो पता है क्या होगा? सब तो घर में शोक मना रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, आपके फेस से स्माइल ही नहीं हटेगी। और फिर पता है, कभी कभी घर में तांडव हो जाता है इस बात को लेकर कि लो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आप कहेंगे तो क्या मैं भी रोऊं क्या? अब ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है कि वो इंसान ठीक नहीं होगा। मतलब कि इस कदर एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित करती है। अभी हम एक बात बताएं, इनका पास्ट कैसा था, इनके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, आप दोनों की शादी, आप दोनों का एक होना बाद में बताएंगे। अभी जो इनकी एनर्जी है ना आपके लिए फ़िलहाल बिल्कुल करंट की, उसके हिसाब से एक सॉन्ग सुना देते हैं। क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। और एक बात बताएं, ये जो रीडिंग है ना, ये
आम लोगों की तरह नहीं है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। फिलहाल आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके दिल में क्या चलता है अब आपको लेकर, वो बताने वाले हैं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं, जान ले लूं भी मैं, जान दे दूं भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तू सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, तुझको पाना है अब तो किसी हाल में। जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। ये आपसे कितना 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 प्यार करने लगे, हम क्या बताएं। इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं, सच हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। चलो अब हम आपको एक मूवी दिखाने वाले हैं, ट्विन सोल जर्नी की मूवी दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये जो इंसान है इनका नेचर बिल्कुल हूबहू आपकी तरह है। जो ज़िंदगी में आपने फेस किया ना, 50% सेम चीज़ें इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं। आप इतना समझ लो, वही सारी चीज़ें। लेकिन बंदे का दिमाग बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग माइंड है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंट्यूशन स्ट्रांग है इनकी। ये इस्तेमाल ना करे वो बात अलग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों के साथ मस्ती करना, फुल फन करना, समझ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लेना, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना, ये इनकी आदत है। और हाँ, जल्दबाजी इनके रग रग में भरी हुई है, सब्र नहीं होता इनको। इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी को प्रपोज किया है, कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। दिन रात इन्हें नींद भी नहीं आती, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पेशेंस की कमी है थोड़ा सा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दो कंडीशन में बढ़ जाती हैं। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको लो एनर्जी में मिले थे,
डिवाइन काउंटर पार्ट आपको आपके लो एनर्जी में मिले थे, तो उनके अंदर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं अभी भी। लाइक आपको कोई और देखे वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मतलब उनका जो प्यार है ना वो ऐसा है जैसे कि बहुत ज़्यादा रोक टोक करना, मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, समझ रहे हैं? थोड़ा सा इस तरह का कि जो मेरा है बिल्कुल मेरा ही रहना चाहिए, वो किसी की तरफ देखे नहीं, उसे कोई देखे नहीं, वो किसी से बात ना करे और उससे कोई बात ना करे। एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना, लाइक इस तरह का नेचर है उनका। लेकिन अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मीडियम एनर्जी पे या फिर हायर लेवल की एनर्जी पे मिले हैं, तो वो पता है कैसे इंसान है, आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। और जो ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, ईश्वर उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। ये हमारी पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दो और बस अपना कर्म करते चलो, आप ये भी ना सोचो कि जो मैंने ये किया है इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। जब आपने उन पर छोड़ दिया है तो फिर आप कौन होते हैं डिसीजन सुनाने वाले कि मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहिए। जब हमने उन पर छोड़ दिया है, उनके ऊपर समर्पित करने का भी दम होना चाहिए इंसान के अंदर। ऐसे नहीं समर्पण हो जाता है कि हाँ बस छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, फिर भी हम आस लगाए बैठे हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। फिर आप उन्हें मत सिखाओ, उनके हिसाब से चलो, उसे बोलते हैं समर्पण। तो ये जो पर्सन है ना, अगर आपको ऐसी एनर्जी में मिले जो मीडियम लेवल की एनर्जी थी, तो ये हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। और ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इनके अंदर प्रेम करुणा बहुत ज़्यादा है, गरीबों की मदद करना, हेल्पलेस लोगों की मदद करना, हर किसी का दर्द इन्हें अपना दर्द नज़र आता है, समझ रहे हैं? और बस इन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन नहीं चाहिए, सुकून चाहिए इन्हें ज़िंदगी में। हाँ, पर ये क्या करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ ये करते हैं, पास्ट में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इनके पास्ट की बात करते हैं। ये पास्ट में बेकार की चीज़ों के पीछे भागते थे और जो सच्ची चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, लाइक जैसे आप थे, तो उसे ठुकराते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में पास्ट को लेकर स्टक हो गए ना, तो प्रेजेंट में अगर इन्हें कोई कुछ ऑफर दे रहा है, प्रेजेंट में कोई इन्हें प्यार दे रहा है, वो इन्हें दिखता नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अगर किसी से गुस्सा हो गए, लाइक किसी से वो गुस्सा है और उस वक्त आप उनके पास जाओ, उन्हें मनाओ, तो वो आपसे भी रूड बिहेव करते हैं। उस टाइम पे ये लो लेवल की एनर्जी में थे ना, हाई लेवल पर तो अब आए हैं, ये पहले लो लेवल पर थे, तो ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे और आप इतना प्यार देते थे, उसे इग्नोर करते थे, उसे इग्नोर करते थे। लेकिन धीरे 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 करके आखिर आप इन्हें लेवल पर ले ही आए, आखिर आप इन्हें बैलेंस पर ले ही आए। देखिए एक बात, ये जो पर्सन है ना, मतलब कि जो भी इनका काम है, खड़े रहने का, बैठे रहने का, जो भी जैसा काम करते हैं, इन्हें इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलती। हर चीज़ में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि देव की कुछ ज़्यादा ही कृपा है इनके ऊपर। इधर साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है बहुत सारे लोगों का, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सारे साइन और एलिमेंट्स हैं, लेकिन होते ना कभी कभी कहते हैं 7.5 लगी हुई है, तो इंसान कितनी भी मेहनत करे लेकिन उसे रिजल्ट बहुत छोटा सा मिलता है, छोटू सा, इत्तू सा। हम मेहनत खूब करें, खूब मेहनत करें, लेकिन हमें जरा सा रिजल्ट मिले तो दुख होता है ना। तो इन्हें कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलेगी, इतना समझ लीजिए। ना आपको मिली है ना इन्हें मिलेगी, हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब उसकी डिवाइन टाइमिंग होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को हम जिस समय पर पाना चाहते हैं वो हमें उस समय पे नहीं मिलती है, वो अपने राइट समय पे मिलती है, राइट टाइम पर मिलती है। हाँ, ये आप सबका भी अनुभव होगा, लेकिन फिर भी हम बचकानी हरकतें करते हैं, बचकानी बातें करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हमें कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन वो राइट टाइम पर मिलती हैं, उसके समय पर मिलती हैं। और जब उसका सही समय आ जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेहनत करें, सडनली सब कुछ हो जाता है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब हमने टैरो रीडिंग
फर्स्ट टाइम करनी शुरू की थी। तो हमने लाइक 2-3 ऐसे वीडियो बनाए। उसके बाद हमें लगा क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो जानकारी के थे उन्होंने कहा कि मतलब कि ये आपके लेवल की चीज़ें नहीं हैं, आप ये क्यों कर रही हैं ये। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी अंतरात्मा कहती थी कि हमें लोगों से ऐसे जुड़ना है जैसे कि कोई हमें जाने नहीं। पता है, हमें नेम फेम पाने का कभी शौक़ नहीं रहा, कभी नहीं कि कोई हमारे चेहरे से हमें जाने, हमारे नाम से कोई हमें जाने। हमें एकांत जीवन, लाइक कोई हमें जाने नहीं। अगर हमारा पड़ोसी भी हमारा सब्सक्राइबर हो तो उसे पता ना हो कि ये ऐसे हैं और ये काम करते हैं। तो मतलब कि हमें अपनी जो हमारी पहचान है उसे हाइड करके रखना, क्योंकि वो हमारी पहचान नहीं। हमें लगता है कि हम अनंत हैं और हमारी जो पहचान है वो एक सोल के रूप में होनी चाहिए, ना कि नाम के रूप में। तो थोड़ा सा हमारा अलग रहा ज़िंदगी में। और फिर हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए और फिर हमें लगा कि ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो कुछ हुआ नहीं। इसके पहले टैरो रीडिंग के पहले हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने चैनल पर, इसी चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर, संन्यास को लेकर, गृहस्थ आश्रम को लेकर, बहुत सारी चीज़, नॉलेजेबल चीज़ें। पर उस टाइम पर भी हम चाहते थे कि हमें यूट्यूब पर सक्सेस मिले, लाइक हम लोगों से कनेक्ट हों, क्योंकि हमें ऐसे पर्सनली लोगों से मिलना, बातचीत करना, उन्हें समझाना अच्छा नहीं लगता। हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हम लाखों लोगों को सजेशन देते थे। हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था बताएंगे कभी, लेकिन हमें वो पसंद नहीं था। समझ रहे हैं, हमें ऐसा चाहिए था जैसे कि हमें कोई जाने नहीं। हमें ये चाहिए था जिससे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सके और हमारी स्पिरिचुअलिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि पर्सनली अगर हम किसी की समस्या का समाधान देने लगेंगे तो लोग आकर हमारे घर पे दिन भर लाइन लगी रहेगी। बहुत मेहनत की हमने कि यूट्यूब पे हम लोगों से कनेक्ट हों, तब हमारा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर हमने छोड़ दिया, हमने कहा हटाओ, हमें कुछ नहीं करना। और ये 2-3 हमने टैरोट के वीडियो बनाकर ऐसे रीडिंग करके अपलोड कर दी थी। ये भी फिर हमसे किसी ने कहा कि दीदी आप क्या कर रही हैं, आपके लेवल की चीज़ें नहीं हैं, आप इससे स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाएंगी। तो पता नहीं हम क्यों लोगों की बातों में आ गए। फिर कुछ भी समझिए, हमने सोचा कि हाँ शायद ऐसा हो कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी, फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, तो हमने छोड़ दिया। और सच में भगवती की कसम 15 दिन नहीं बीते वीडियो वायरल हो गया। लोग पता है कितनी मेहनत करते हैं यूट्यूब पर सक्सेस पाने के लिए, कितनी मेहनत करते हैं। बेचारों के चैनल रिजेक्ट हो जाते हैं, 1-1 साल बाद चैनल अगर आपका पुराना हो गया तो रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसमें कुछ नहीं होता आपका। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने छोड़ दिया था इनके ऊपर। हमने कहा हटाओ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें मतलब इसमें काम नहीं करना है यूट्यूब पर, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ध्यान करना है, हमें अपनी ज़िंदगी बस बिल्कुल सन्यासियों की तरह जीनी है। और क्योंकि शायद भगवती चाहती थी कि हम ये काम करें, हमने इन पर छोड़ दिया था। हमने कहा देखो हमने छोड़ तो दिया है आपसे ये बोलकर कि हमें ये नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ऑनलाइन लोगों से जुड़े और हम टैरो रीडिंग करें, हम कभी नहीं चाहते कि हमें डिस्टर्बेंस हो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन अगर आप चाहते हो, हमने माँ भगवती से कहा अगर आप चाहते हो कि हम ये करें, और जो भी हमारे स्पिरिट गाइडर हैं, अगर आप चाहते हो हम करें, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने हमारे सारे वीडियो वायरल कर दिए। हमने कुछ बहुत वीडियोस नहीं बनाए थे, 3-4 वीडियो ही बनाए थे। आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो, 2-4 वीडियो ही बनाए थे और वो वायरल हो गया। वो डिवाइन टाइमिंग थी, क्योंकि इसके पहले हमने 1 साल तक बहुत अच्छे टॉपिक्स पर प्रवचन अपलोड कर रखे थे। सच बता रहे हैं, वो हम चाहते थे अगर आप लोग अब उसे सुनते ना, हमने तो डिलीट कर दिया। अगर अब आप लोग सुनते ना कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, संन्यास क्या है, प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत डीप लेवल पर, क्योंकि हम शायद बहुत ही पुरानी आत्मा है, जैसे कि कम उम्र में ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है हमारे पास हर चीज़ को लेकर। तो हमने बहुत अच्छे से मतलब समझाया था, पर उसे कोई नहीं देखता था, कुछ ही लोग देखते थे, शायद इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर भगवती चाहती थी कि हम उसे छोड़कर इधर आएँ, क्योंकि दुनिया प्यार की मारी है, लोग उसे नहीं देखेंगे। शायद भगवती चाहती थी, हमारे इष्ट देव चाहते थे, हमारे स्पिरिट गाइडर चाहते थे कि हम ये करें। और देखो वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी थी, जो जब इसे वायरल होना था वीडियो को, हो गया।
बिना कुछ किए हमने तो छोड़ दिया था, वो हो गया। फिर हम समझ गए कि ये इनकी रज़ा है, कि इसमें हमारा कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमें लोग पर्सनली परेशान नहीं करेंगे। टैरो रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें माँ की परमिशन मिल गई है, माँ भगवती चाहती है कि हम ये करें, तो फिर हमने शुरू किया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाबू, डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपका मिलन हो, आपके करियर में सक्सेस हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो बिना मेहनत के ही सब कुछ जैसे कि आसमान में उड़ने लगता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार किया करिए, ठीक है, उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार किया करिए। तो इनकी लाइफ में रही सक्सेस की बात, वो इन्हें डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगी और सक्सेस इन्हें खूब मिलेगी, ये समझ लीजिए। इनका जो पास्ट रहा है उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत की है। और इन्हें ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला हो, लेकिन इनके अंदर एक सुकून था, एक तसल्ली थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब ईश्वर चाहेंगे तब हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रही इनके ऊपर, इन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, और ये अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारियां इस कदर ये उठाते हैं कि इन्हें अपना सुकून चैन नहीं दिखता था, समझ रहे हैं, नहीं दिखता था। इनका पास्ट कुछ ऐसा था जिसमें इन्हें खुशी मिले ना मिले, लेकिन फिर भी ये मुस्कुराते रहते थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी फैमिली तो खुश है ना, ठीक है। लेकिन अभी जो करेंटली इनकी लाइफ में चल रहा है ना, वो आप हैं इस टाइम पर इनकी ज़िंदगी में। आप हैं इनकी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं अब ये हायर लेवल की सोल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, हायर लेवल की सोल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इनका जो प्रेजेंट है वो ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बुरा नहीं चल रहा है। इनका जो प्रेजेंट है वो ठीक ठाक चल रहा है। इनका अभी मन करता है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं। ज़्यादातर करके ट्विन सोल जर्नी वालों को बहुत अच्छी फैमिली नहीं मिलती है, मतलब नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से उनको इफ़ेक्ट करना ही चाहती है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा फैमिली इशू है, आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली की सहमति भी नहीं मिल रही है इस वजह से। लेकिन ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। और अभी आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। नहीं लगता है कि ये मेरा कई जन्मों का रिश्ता है, लाइक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, और आप भी इनके लिए ऐसा ही फील करते हैं। लेकिन फ्यूचर इनका थोड़ा सा ख़राब होगा, जी हाँ, फ्यूचर थोड़ा सा ख़राब होगा, वो हम बता देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कुछ नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में आने वाली है। फ्यूचर में कुछ नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में आएगी, जिसकी वजह से उससे थोड़ा सा इफ़ेक्टेड होंगे। इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक ये बहुत रूड हो जाएंगे, और फिनेंशियल स्थिति थोड़ी सी ख़राब होगी। अभी जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, क्या होगा, किसी नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाएंगे ये, कोई इनके घर पे आ जाएगा, कोई नेगेटिव इंसान, किसी से दोस्ती हो जाएगी, हमें नहीं पता। और उसका प्रभाव इस कदर इनके ऊपर होने लगेगा कि ये अपने मार्ग से भटकने लगेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी ज्यों की त्यों, अभी आपने इन्हें जहाँ से निकाला है ना, ये उस दलदल में फिर से फंसने लगेंगे, समझ रहे हैं, उस दलदल में फिर से फंसने लगेंगे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपको ब्लॉक भी कर दें, हाँ, ब्लॉक भी कर देंगे उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर। आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके फिर इनमें सुधार होगा। कुछ दिन तो ऐसा सिलसिला चलेगा कि आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा ना करो, बहुत सारी चीज़ें। पर कुछ दिनों तक इन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इन पर हावी हो जाएगी और ये आपके प्यार को ठुकरा कर चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है, अगर ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनकी फैमिली ही इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक सा करवा सकती है, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बहुत समय तक इनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपकी और इनकी रूह जुड़ी हुई है। और आप जब इन्हें हील करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी। पर कुछ दिन तो असर होगा, कुछ दिन तो असर होगा। अब हम आपको बताएं, कम से कम 7-8 महीने का सेपरेशन आप इनके साथ महसूस करेंगे। हो सकता है कि 7-8 महीने आप दोनों के दरमियान बिल्कुल भी
कोई बातचीत ना हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ जाए, और उसके बाद पता है इनकी फाइनेंशियल स्थिति भी खराब हो जाएगी इन फ्यूचर। हाँ, आर्थिक स्थिति भी इनकी खराब हो जाएगी। अभी जो बहुत सुकून में रहते हैं ना, तब ये बहुत चिड़चिड़े, बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब कि अभी जितना सब कुछ आपने बैलेंस किया है, एक बार वो नेगेटिविटी की सुनामी फिर से आएगी जिसमें ये बह जाएंगे, और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इधर उधर तितर बितर हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सुनकर ज़रा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ 7-8 महीने तक चलेगा, 7-8 महीने तक। उसके बाद सब कुछ फिर से लेवल पर होने लग जाएगा। आप मेहनत करेंगे, आप इनकी हीलिंग करेंगे, समझ रहे हैं, आप इनकी हीलिंग करेंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि इन्हें फिर से समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या सोल पर्पस है, मैं कहाँ फंसा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अच्छे बुरे का इन्हें फ़र्क फिर से पता चलने लगेगा, अच्छे बुरे का फ़र्क इन्हें फिर से पता चलेगा। और जो नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उसके बाद ये उनसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ये है इनकी किस्मत, ये है इनकी डेस्टिनी। और उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में इनकी जो आर्थिक स्थिति खराब होगी, वो फिर से लेवल पर आने लग जाएगी, फिर से उसमें सुधार आने लग जाएगा। मतलब कि बीच में एक बार सब कुछ बिगड़ने के फिर से चांस हैं, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, आपको इनका साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने साथ छोड़ दिया गुस्से में आके, तो फिर तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आपकी तरह इन्हें कोई झेल नहीं सकता, आपकी तरह इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनकी बातें इतनी कोई सुन नहीं सकता, इनका रूड बिहेवियर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आपको इग्नोर करेंगे, आपके प्यार को इग्नोर करेंगे, लेकिन सच मायनों में तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक परीक्षा होगी, समझ रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। लेकिन आप उस परीक्षा में पास होंगे। आप फिर से सब कुछ लेवल पर ले आएंगे, और आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, न्यू बिगनिंग होगी। कहीं ना कहीं इनर लेवल पर आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल लेवल पर भी एक हो जाएंगे। कुछ लोगों की शादी हो पाएगी, लेकिन कुछ लोगों की शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर से आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक बात और, अगर आपके काउंटर पार्ट की शादी हो गई है और आपकी भी शादी हो गई है, ठीक है, तो इतना समझिए कि इनर लेवल पर आप इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर से कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, कोई थर्ड पार्टी आएगी, वो आएगी, या फिर इनकी ज़िंदगी में किसी को लाया जाएगा, या फिर ब्लैक मैजिक कराया जाएगा। तो कम से कम 7-8 महीने का सेपरेशन फेस करना पड़ेगा, बट उसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कितनी मैच हुई, आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं अच्छी लगी, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।